इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14.5 फीट बाय 45 फुट के प्लॉट की प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्लॉट का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्लॉट के ऊपर हमने कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स की प्लानिंग की है, किस एलिमेंट की यहाँ पे हमने क्या साइज ली है, कितने BHK की यहाँ पे प्लानिंग की है। तो ये सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्लॉट के ऊपर हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों ही फ्लोर्स की प्लानिंग की है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर पर 2 BHK प्लान किया गया है। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी यहाँ पर 2 BHK ही प्लान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्लॉट की जो फेसिंग है वो यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग है, जैसा कि आप यहाँ पे लेजेंड में देख सकते हैं। और इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो भी हमें सिर्फ फ्रंट की तरफ मिलती है, जहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है। इस प्लॉट की जो बाकी की साइड्स हैं वहां पर मकान ऑलरेडी बन रखे हैं, तो वहां पर कहीं भी आपको ओपनिंग नहीं मिलेगी। तो इस प्लॉट का जो वेंटिलेशन है वो हमारे सिर्फ फ्रंट के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए हमने डक्ट का प्रोविजन दिया है। तो ये हमने इस प्लॉट का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब यहाँ पर वे डिटेल डायमेंशन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, वो हम देखेंगे हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में। तो उसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पे फ्लोर प्लान के साथ साथ बाकी और भी ड्राइंग्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, जैसे कि हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हो गई, बीम डिटेल ड्राइंग्स हो गई, स्टेयरकेस डिटेल ड्राइंग्स हो गई, कॉलम लेआउट प्लान हो गया, स्लैब डिटेल ड्राइंग्स हो गई। तो ये सभी ड्राइंग्स यहाँ पे बनी हुई है हमारी। लेकिन इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे सिर्फ फ्लोर प्लान के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर प्लान को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपसे डिस्कस किया था, इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो हमें फ्रंट की तरफ मिलती है, जहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर जो रोड की विड्थ है वो यहाँ पे 30 फीट ली गई है। इस रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे प्लॉट के अंदर। प्लॉट में एंट्री करने के लिए यहाँ पर 6 फीट का मेन गेट का प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू हमारी एंट्री होती है पार्किंग एरिया में। यहाँ पर आपको 2 व्हीलर पार्किंग मिलती है, जो आपकी स्टेयरकेस के लैंडिंग के नीचे रहेगी। पार्किंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पर लॉन का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर लॉन की अगर हम साइज की बात करें तो इस लॉन की जो विड्थ है वो यहाँ पर 3 फीट ली गई है। और वहीं अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 7 फीट 4.5 इंची ली गई है। तो यहाँ पर आपको 3 फीट बाय 7 फीट 4.5 इंची का एक स्मॉल लॉन मिलता है, जिसमें आप अपना एक सिट आउट एरिया बना सकते हैं। घर के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमें 2 गेट मिलते हैं। एक गेट यहाँ पर हमें मिलता है हमारी पार्किंग के थ्रू, वहीं सेकंड गेट हमें मिलता है हमारे लॉन के थ्रू। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें हमारे फर्स्ट गेट की, जो हमें लॉन के थ्रू मिल रहा है। इसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम की यहाँ पे जो साइज है वो 7 फीट बाय 10 फीट ली गई है, जिसमें आप एक सिंगल बेड डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप टीवी यूनिट भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस बेडरूम को आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे सोफा सेट प्लान कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर फ्रंट में विंडो का प्रोविजन दिया गया है। विंडो की यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे 3.5 फीट की विंडो का प्रोविजन दिया गया है, और वहीं जो गेट है वो भी यहाँ पर 3.5 फीट का लिया गया है। इस बेडरूम के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर। इसके अलावा हॉल के थ्रू हमारी एक तरफ से और एंट्री होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो पार्किंग एरिया है उसके थ्रू भी हम हॉल के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पर अगर हम पार्किंग एरिया के साइज की बात करें तो पार्किंग एरिया की जो विड्थ है वो यहाँ पर 6 फीट 4.5 इंची प्लान की गई है। वहीं इस पार्किंग एरिया की अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो कंप्लीट लेंथ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पार्किंग एरिया के थ्रू ही हमने यहाँ पर स्टेयरकेस का भी प्रोविजन दिया है, जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर को। तो यहाँ पर जो लैंडिंग के नीचे की जगह होगी आपको सिर्फ वहीं पर पार्किंग एरिया मिलेगा, क्योंकि आगे तो आपकी सीढ़ियाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पाएंगे। वहीं लेफ्ट साइड का जो एरिया है जहाँ पर ये बाइक आपकी खड़ी है, यहाँ पर आपको कंप्लीट आगे तक पार्किंग जरूर मिलेगी। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 14.5 फीट रहेगी। मतलब कि आपको जो चेंबर है ये हमारा 6 फीट 4.5 इंची बाय 14 फीट 6 इंची का रहेगा, जो कि काफी बड़ा स्पेस यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपका स्टेयरकेस और पार्किंग एरिया दोनों ही यहाँ पर रहेगा। इस पार्किंग एरिया के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर। इस हॉल के यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो हॉल का साइज यहाँ पर 13 फीट 9 इंची बाय 8 फीट 3 इंची रहेगा। तो यहाँ पर हमें एक मीडियम साइज का हॉल मिलता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे सोफा सेट लगा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप टीवी यूनिट भी प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 13 फीट 9 इंची में हमारी कौन सी साइड है और 8 फीट 3 इंची हमारी कौन सी साइड है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 13 फीट 9 इंची रहेगी, और वहीं इसके जो अपोजिट साइड है ये यहाँ पर 8 फीट 3 इंची रहेगी। इस हॉल के अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो इस हॉल का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर फ्रंट वॉल की विंडो से हो रहा है, जिसकी ओपनिंग पार्किंग की तरफ रहेगी। हॉल के जस्ट आगे यहाँ पर हमें 7 फीट का पैसेज मिलता है, जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम को, और एक कॉमन वॉशरूम हमारा अटैच्ड रहेगा हॉल के साथ।
यहाँ पर कॉमन वॉशरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 6 फीट 4.5 इंची बाय 4 फीट रहेगा। तो यहाँ पर हमें एक मीडियम साइज का वॉशरूम भी मिलता है। इस वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर डक्ट का प्रोविजन दिया गया है। इस डक्ट के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 1.5 फीट बाय 1.5 फीट लिया गया है, जो हमारा ओपन टू स्काई रहेगा, जिसकी वजह से इस टॉयलेट के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। वॉशरूम के जस्ट आगे यहाँ पर ओपन किचन का प्रोविजन दिया गया है। ओपन किचन की यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 6 फीट बाय 9 फीट 4.5 इंची रहेगा, जिसके अंदर यहाँ पर 2 फीट की स्लैब मिलती है, जिस पर आप अपना गैस स्टोव रख सकते हैं। और वहीं इस किचन का जो यूटिलिटी एरिया है, जो वॉशिंग एरिया है, वो यहाँ पर सेपरेट बनाया गया है, जिसके लिए यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल का यूज किया गया है। इस वॉशिंग एरिया के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 4 फीट बाय 6 फीट रहेगा, जिसके अंदर आपको वॉश बेसिन मिलेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पार्टीशन वॉल ना देके आप इसको यहाँ पर एक सिंगल किचन बना सकते हैं। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्लान के बैक एरिया की तो यहाँ पर बैक साइड की तरफ यहाँ पर हमें एक मास्टर बेडरूम मिलता है। इस मास्टर बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी आपका यहाँ पे पैसेज के थ्रू होता है। तो इस मास्टर बेडरूम का साइज यहाँ पर 9 फीट 4.5 इंची बाय 10 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डबल बेड मिलता है। इस डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान किया गया है। इस मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ पर हमें अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। इस बाथरूम के अगर हम साइज की बात करें, इस बाथरूम का साइज यहाँ पर 4 फीट बाय 8 फीट 1.5 इंची प्लान किया गया है। तो यहाँ पर हमें एक मीडियम साइज बाथरूम मिलता है। इस बाथरूम और मास्टर बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर जो डक्ट का साइज है वो 1.5 फीट बाय 4 फीट 4.5 इंची प्लान किया गया है। मास्टर बेडरूम और टॉयलेट के अलावा जो हमारा वॉशिंग एरिया है, मतलब कि जो हमारा किचन है, इसका भी जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा डक्ट के थ्रू हो रहा है, जिसकी वजह से इस घर के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आउटर बाउंड्री वॉल है उसकी जो सिर्फ फ्रंट वॉल है और जो बैक साइड की वॉल है यही यहाँ पर हमने सिर्फ 9 इंची की कंसिडर की है। बाकी आपकी जो साइड की वॉल्स हैं या फिर जो पार्टीशन वॉल्स हैं वो सभी यहाँ पर 4.5 इंची की कंसिडर की गई हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर को हमने किस तरीके से प्लान किया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए पार्किंग के थ्रू यहाँ पे स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करते ही हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर। यहाँ पर जो हॉल का साइज है या फिर फर्स्ट फ्लोर के बैक साइड में जो भी प्लानिंग की गई है वो हमारी सेम रहेगी ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से। इसमें यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो हमारे फ्रंट साइड की तरफ हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट की तरफ यहाँ पर एक बेडरूम प्लान किया गया है। इस बेडरूम की जो एंट्री है वो हमें हॉल के थ्रू मिलती है। यहाँ पर जो बेडरूम का साइज लिया गया है वो यहाँ पर 7 फीट बाय 13 फीट 9 इंची प्लान किया गया है, जिसके अंदर आप सिंगल बेड के साथ साथ एक यहाँ पे टीवी यूनिट भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें हमारी 7 फीट कौन सी साइड है और 13 फीट 9 इंची हमारी कौन सी साइड है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो साइड है वो यहाँ पे हमारी 7 फीट है और इसके पैरेलल जो साइड है वो यहाँ पर 13 फीट 9 इंची ली गई है। इस बेडरूम के अंदर सिंगल बेड का प्रोविजन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे अगर हम डबल बेड डालते हैं, अगर 7 फीट के पैरेलल अगर हम डबल बेड डालते हैं तो यहाँ पर क्या सिर्फ आपका 1 फीट बचेगा, जिसकी वजह से जो आपका पैसेज होगा, जो आपकी निकलने की रास्ता होगी वो आपकी काफी कम रह जाएगी। बाकी आप इसमें सिंगल बेड के साथ यहाँ पर सोफा सेट भी डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे स्टडी टेबल प्लान करके इसे एज अ चिल्ड्रन रूम आप बना सकते हैं। इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो हमारा फ्रंट साइड की तरफ से हो रहा है, जहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर विंडो की अगर हम विड्थ की बात करें तो इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर 3 फीट प्लान की गई है। इस बेडरूम के साथ हमें अटैच्ड बालकनी भी मिलती है। बालकनी की अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 3.5 फीट की बालकनी आपको मिलती है और इसकी जो लेंथ है वो आपकी सेम रहेगी प्लॉट साइज के बराबर, जो हमारा 14.5 फीट है। तो यहाँ पर आपको 3.5 फीट बाय 14.5 फीट की काफी बड़ी बालकनी आपको मिलती है, जो इस घर के एलिवेशन को काफी अच्छा लुक देती है। तो ये हमने देखा कि अगर आपके प्लॉट का साइज 14.5 फीट बाय 45 फुट है तो उसको हम किस तरीके से प्लान करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।